हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम सभी को। आर एस अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम करते हैं हरियाणा करंट अफेयर की क्लास नंबर 4। इससे पहले हमारी 3 क्लास हो चुकी हैं। आप उन क्लास को प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हो, जो आपके आने वाले सीईटी एग्ज़ाम और एस्टेट एग्ज़ाम और अदर जो ग्रुप सी और डी लेवल के एग्ज़ाम होंगे उनमें आपके लिए बहुत सहायता करेगी। तो लेट वी स्टार्ट। देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान एम्स रेवाड़ी की आधारशिला कब रखी थी। तो ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान हरियाणा के अंदर कहाँ है। तो ये रेवाड़ी में है। कहाँ पर है ये? रेवाड़ी में। इसकी आधारशिला किसने रखी थी? वो रखी थी नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2024 को। कब रखी थी? 16 फरवरी 2024 को रखी गई थी। माजरा भाखली गांव रेवाड़ी के अंदर। कहाँ रखी गई थी? माजरा भाखली गांव रेवाड़ी के अंदर रखी गई थी। और इसमें खर्चा कितना आया था गवर्नमेंट का? तो इसमें 1650 करोड़ रुपए की लागत आई थी सरकार की। ठीक है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरियाणा के लिए 9750 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन व शिलान्यास किया गया। आगे देखते हैं हम, आगे हमारा क्वेश्चन क्या बनता है। आगे क्वेश्चन दिया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में नवनिर्मित अनुभव केंद्र। ज्योतिसर के अंदर क्या बनाया गया है? नवनिर्मित अनुभव केंद्र बनाया गया है। इसका उद्घाटन किया गया, जो कि महाभारत की काव्य कथा से संबंधित है। मतलब महाभारत की जो काव्य कथा है वो आपको इसके अंदर दिखाई जाएगी। कहाँ? अनुभव केंद्र के अंदर। और ऊपर वाला क्वेश्चन क्या था हमारा? अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान कहाँ बनाया जा रहा है? वो रेवाड़ी के अंदर बनाया जा रहा है। तो हरियाणा के अंदर 2 नए संस्थान बने हैं। एक तो है अनुभव केंद्र जो कि कुरुक्षेत्र में बना है, और दूसरा था के अनुसार भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान, वो बनाया गया है कहाँ? रेवाड़ी के अंदर। ठीक है। आगे देखते हैं हम, आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में अगर पुटअप होंगे तो मतलब बिल्कुल क्लियरली ऐसे ही पुटअप होंगे ये। ठीक है। आगे दिया गया कि प्रधानमंत्री द्वारा इन 4 रेल परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। तो ये हम कर रहे हैं फरवरी 2024 का करंट अफेयर कर रहे हैं हम। फरवरी 2024 के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा की 4 रेल परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया था। वे कौन सी हैं? एक तो है रेवाड़ी काथुवाल रेल लाइन का, और आगे वाली थी काठुवास नारनौल रेल लाइन का। बस इतना ध्यान रख लेना कि 4 रेल लाइन का उद्घाटन किया था। और एक थी भिवानी डोभाली रेलवे लाइंस, और आगे है मानेरू भिवानी की। 4 कौन सी थी? एक तो रेवाड़ी वाली, एक नारनौल की, एक भिवानी की और एक मानेरू की थी। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बनता है। आगे क्वेश्चन दिया गया है कि राज्य का प्रथम गो शवगृह कहाँ स्थापित किया गया। मतलब हरियाणा राज्य के अंदर गाय के दफनाने पर शवगृह का जो फर्स्ट है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है? शवगृह। तो वो कहाँ किया गया है? करनाल के अंदर स्थापित किया गया है। कहाँ किया गया है? करनाल में स्थापित किया गया है। ठीक है। और अगर हम ये देखें कि गाय अनुसंधान संस्थान कहाँ है हरियाणा में, तो वो रेवाड़ी में है। कहाँ है? गाय अनुसंधान संस्थान रेवाड़ी में। और सबसे ज़्यादा गाय कहाँ पर है? वो है गाय कहाँ पर? सिरसा में। गाय सबसे ज़्यादा कहाँ पर है हमारे हरियाणा में? सिरसा के अंदर है। ठीक है। और सिरसा का जनसंख्या घनत्व कितना है वो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। आगे क्वेश्चन दिया गया है कि हरियाणा राज्य कुश्ती संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया। तो हरियाणा राज्य के कुश्ती संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? रोहतास नांदल को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? रोहतास नांदल को बनाया गया है। आगे क्वेश्चन है कि प्रदेश के कितने गांवों को फरवरी 2024 तक 24 घंटे बिजली दी जा रही है। तो वो कितने हैं? 58,000, या बोले कि 5805 गांव, सॉरी कितने हैं वो? 5805 गांव हैं जिनको 24 घंटे बिजली दी जा रही है, या ऐसे बोल लीजिए कि 5850 है। जो भी बोलो बात तो वही है। आगे देखते हैं भाई, आगे क्वेश्चन क्या बनता है। आगे दिया हुआ है कि हरियाणा का कौन सा पुरातात्विक स्थल राखीगढ़ी के बाद
फियांस का प्रमुख केंद्र बन गया। ये क्वेश्चन बन सकता है, अभी हाल फिलहाल में ये करंट के अंदर आया हुआ है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सभ्यता से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में बनता है, तो अब की बार ये क्वेश्चन बनने की ज़्यादा संभावना है। मतलब ये इतिहास से भी रिलेटेड और करंट से भी रिलेटेड है, तो इसलिए ये बनने की संभावना ज़्यादा है। कि राज्य का कौन सा पुरातात्विक स्थल राखीगढ़ी के बाद फियांस का प्रमुख केंद्र बना है, तो वो बना है तिगड़ाना, जो कहाँ है, भिवानी के अंदर है। कहाँ है तिगड़ाना? भिवानी में, जो कि राखीगढ़ी के बाद फियांस का प्रमुख केंद्र बन गया है। आगे क्वेश्चन है कि राज्य के किस पुरातात्विक स्थल से प्रारंभिक हड़प्पा काल, विकसित हड़प्पा काल और उत्तर हड़प्पा काल में क्रमबद्ध विकास मिलता है, तो वो तिगड़ाना के अंदर मिलता है, जो कि कहाँ है, भिवानी के अंदर। आगे क्वेश्चन दिया गया है कि राज्य का कौन सा पुरातात्विक स्थल अरावली की पहाड़ियों के नजदीक है, तो वो कौन सा है, तिगड़ाना है, भिवानी के अंदर। ये नई नई खुदाई हुई है इसकी, तिगड़ाना भिवानी की, इसीलिए इससे ज़्यादा क्वेश्चन बने हुए हैं करंट के, और एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन बनने की ज़्यादा संभावना है। तो इसके लगभग अपने डाउट क्लियर करना सारे के सारे। आगे क्वेश्चन है कि राज्य के किस पुरातात्विक स्थल से फियांस को बनाने वाली भट्टी के प्रमाण मिले हैं, तो फियांस को बनाने वाली भट्टी के प्रमाण कहाँ मिले हैं, वो भी तिगड़ाना भिवानी के अंदर बने हैं। ठीक है। और आगे क्वेश्चन दिया गया कि वर्तमान में तिगड़ाना पुरातात्विक स्थल का उत्खनन निर्देशक कौन है, तो वो डॉक्टर नरेंद्र परमार हैं। कौन है वो? डॉक्टर नरेंद्र परमार। मतलब जो हाल फिलहाल में तिगड़ाना भिवानी के अंदर ये पुरातात्विक स्थल है, इसकी खुदाई किसने करवाई थी, तो डॉक्टर नरेंद्र परमार ने इसकी खुदाई का कार्य करवाया गया है। 4 क्वेश्चन बने हैं हमारे इससे रिलेटेड। कौन से कि राज्य का पुरातात्विक स्थल कौन सा, तिगड़ाना, ये कहाँ है, भिवानी के अंदर है, जो कि राखीगढ़ी के बाद प्रमुख केंद्र बना हुआ है। फिर इस तिगड़ाना से प्रारंभिक हड़प्पा काल के, विकसित हड़प्पा काल के और उत्तर हड़प्पा काल के तीनों कालों के क्रमबद्ध अध्ययन इनसे मिला है। फिर बनता है कि अरावली के नज़दीक कौन सा पुरातात्विक स्थल है, वो भी तिगड़ाना है। और फियांस की भट्टी बनाने के प्रमाण कहाँ मिले हैं, वो भी तिगड़ाना भिवानी से मिले हैं। और इसकी खोज किसने करवाई है, नरेंद्र परमार ने करवाई है। आगे देखते हैं हम। आगे क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस पुरातत्वविद ने तिगड़ाना खेड़ा में उत्खनन कार्य का निरीक्षण किया है। निरीक्षण किसने किया है, इसका जांच पड़ताल किसने की है, वो की है प्रोफेसर वसंत सिंधे ने। किसने की है, वो प्रोफेसर वसंत सिंधे ने इसकी जांच पड़ताल की है। आगे क्वेश्चन है कि राज्य के किस पुरातात्विक स्थल से गणेश्वर जोधपुर सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के बीच में व्यापारिक संबंध, मतलब आपस में लेन देन के संबंध होते थे उस टाइम पर, किस किस के बीच, गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर जोधपुर सभ्यता, जो कि कहाँ की है ये सभ्यता, राजस्थान की है, और हड़प्पा सभ्यता के बीच में व्यापारिक संबंध स्थापित थे। ये किससे पता चला है, ये तिगड़ाना भिवानी से पता चला है। 5-6 क्वेश्चन बन गए तिगड़ाना भिवानी से, तो ध्यान रखना सारे के सारे। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी ने राज्य के किस नेता को राज्यसभा के लिए नामित किया गया है, तो बीजेपी पार्टी ने राज्य के किस नेता को राज्यसभा के लिए नामित किया है, वो किया है सुभाष बराड़ा को। किसको किया, वो सुभाष बराड़ा को राज्यसभा के लिए नामित किया गया है। ठीक है भाई। तो आगे हमारा क्वेश्चन क्या बनता है, आगे दिया गया है कि हरियाणा सरकार की सेवाओं के लिए किस जन सहायक मोबाइल ऐप की शुरुआत की है। हरियाणा सरकार की जन, मतलब सामान्य जो हम लोग हैं, जन में मतलब नॉर्मल पीपल आ जाते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, सिंपल सिटीजन भी बोल देते हैं, तो उसकी सहायता के लिए कौन सा मोबाइल ऐप शुरू किया गया है, वो है हेल्प मी ऐप किया गया है। ठीक है। इस ऐप का मोबाइल नंबर या परिवार पहचान पत्र द्वारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इस ऐप के माध्यम से डायल 112 आपातकालीन सेवाएं, 100 पुलिस का और 101 एम्बुलेंस का और 108 एम्बुलेंस का और 101 अग्निशमक का, 104 स्वास्थ्य का और 1091 महिला हेल्पलाइन का और 1091 महिला हेल्पलाइन और 1098 बाल हेल्पलाइन, 1075 कोविड-19 हेल्पलाइन, और आगे क्या है, सहित अन्य सेवाओं के रूप में निविदाएं, बिल भुगतान, यात्रा सेवाएं, खेल आधारभूत, ये मतलब कुछ दिए हुए हैं। इनकी सब जन सहायक ऐप पर उपलब्ध, मतलब ये सारे की सारे जितने भी हमारे नंबर दिए हुए हैं, इन सब की जो डिटेल है वो कहाँ दी जाएगी, वो हेल्प मी ऐप पर दी जाएगी। ठीक है। आगे देखो भैया, आगे क्वेश्चन, तो भैया आगे देखते हैं हम। आगे हमारा क्वेश्चन बनता है कि गुरुग्राम मैराथन
का आयोजन कहाँ किया गया? तो गुरुग्राम मैराथन का आयोजन गुरुग्राम के अंदर ही किया जाएगा, क्योंकि नाम क्या है, गुरुग्राम मैराथन। ये ध्यान रखना, लेजर वैली सेक्टर 29 के अंदर किया गया है। आगे क्वेश्चन बनता है कि हरियाणा के किस संसदीय क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या सर्वाधिक घटी है? तो ये कहाँ घटी है? ये अम्बाड़ा के अंदर घटी है। कहाँ घटी है भाई? ये अम्बाड़ा के अंदर मतदाताओं की संख्या घटी है लोकसभा क्षेत्र में। और ये कितनी घटी है? 1 साल के अंदर ये 30,000 के अराउंड घट गई है। ठीक है। आगे क्वेश्चन दिया गया है कि राज्य के किस संसदीय क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या सर्वाधिक बढ़ी है? वो कहाँ बढ़ी है? वो फरीदाबाद के अंदर बढ़ी है। अम्बाड़ा में तो क्या हुई है? कम हुई है। और फरीदाबाद के अंदर क्या हुई है? ज़्यादा हो गई है। तो कितनी ज़्यादा हुई है? ये 25,000 के अराउंड फरीदाबाद के अंदर जो मतदाताओं की संख्या है वो बढ़ गई है। ठीक है। आगे क्वेश्चन दिया गया है कि मतदाताओं की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट जो हाल ही में CET वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था कि मतदाताओं की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? वो है बादशाहपुर। कौन सा है वो? बादशाहपुर है, जिसमें 4,63,549 मतदाता हैं। सबसे ज़्यादा विधानसभा क्षेत्र कहाँ है? वो बादशाहपुर के अंदर है। अब आप कमेंट में ये बताएंगे कि ये बादशाहपुर कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। आगे क्वेश्चन बनता है कि मतदाताओं की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? तो वो है नारनौल महेंद्रगढ़ का। कौन सा है वो? वो है नारनौल महेंद्रगढ़ का सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र है। और सबसे बड़ा कौन सा था? बादशाहपुर था। और छोटा कौन सा? नारनौल है। ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने लगभग ये मानो कि 15 से 20 क्वेश्चन किए हैं करंट के, ज़्यादा बेसिक हों। ये क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ही सहायता करेंगे। और हर एक क्वेश्चन ऐसा है जिसके एग्जाम में बनने की संभावना है। और लगभग ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पहले बने भी हुए हैं। ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे और कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना और मुझे सपोर्ट करना। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।